हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अंडर 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 में आप लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन, बी इक्वल टू दिस। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मीन्स जीरो। नाउ वी फाइंड सी मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इट? प्लस ए राइट साइड शिफ्ट होगा, माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी राइट साइड शिफ्ट होगा, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस बी। बात समझ में आ रही है सभी को? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज दैट, ए मैट्रिक्स इज हियर, व्हाट इज ए मैट्रिक्स? माइनस 1, माइनस 5, माइनस 3, 2, 4 and minus 2, right? Minus B matrix 3, 1, 2, minus 1, minus 2 and 3, right? Now we multiply negative sign inside the matrix. तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2, राइट? -3, 1, 2, -1, -2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1, -3, -1, -3 कितना हो गया, -4 हो जाएगा। ठीक है, 5 -1, 5 -1 इट बिकम 4, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? 3 -2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, -2 माइनस प्लस 1 इट बिकम -1। अंडरस्टूड एवरीवन? -4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका -2। कितना आएगा, -2। 2 -3 ये कितना हो जाएगा, -1। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A matrix is given, then find the least value of A. A means अल्फा, ये क्या है, अल्फा। ठीक है, for which A plus A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल I। I means identity matrix, I means identity matrix। See that? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, A गिवन है। A क्या है आपका, cos अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अंडरस्टूड एवरीवन? Now we find A transpose. A transpose means A dash. A dash, how to find it? First row convert into first column. First row convert into first column. And second row convert into second column. तो ये आपका हो जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है, A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू कैपिटल I। तो नाउ वी कैन राइट A प्लस A डैश इक्वल टू कैपिटल I। कैपिटल I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? Now put the value of A. A matrix is here, cos alpha minus sin alpha, sin alpha and cos alpha। ठीक है, प्लस A dash इक्वल टू व्हाट, cos alpha। ठीक है, cos alpha sin alpha minus sin alpha माइनस का sin alpha and cos alpha। ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू नो दैट 1 0 0 1, 1 0 0 1। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो cos अल्फा से ऐड होगा, कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 2 cos अल्फा, कितना आएगा, 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा में प्लस sin अल्फा ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। sin अल्फा माइनस sin अल्फा ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0। cos अल्फा में cos अल्फा को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 cos अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या साइन लगा है, इक्वल का साइन। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मींस 2 cos अल्फा इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ से लिखेंगे 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू व्हाट, 1/2। cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा,
बताइए अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/3। कैसे आया सर, चलिए बताते हैं। कॉस में कितने डिग्री के वैल्यू ये होता है, कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होता है, 60 मींस पाई/3, 60 मींस पाई/3। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पाई/3। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। बात समझ में आ गई सभी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 -3 1 1 x y इक्वल टू व्हाट, 1 3। अंडरस्टूड एवरीवन। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, इट बिकम 2x माइनस का 3y, 2x माइनस 3y, राइट। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, इट बिकम x प्लस y इक्वल टू व्हाट, 1 एंड 3। अंडरस्टूड एवरीवन। यहाँ तक बात सभी की समझ में आ गई। अब इसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3y इक्वल टू व्हाट, 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है आपका -3y। यहाँ पर देखिए क्या है, -3y है, यहाँ पर क्या है, प्लस y है। इसको भी हम 3y में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस का 3y इक्वल टू व्हाट, 9। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट। तो चलिए भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट, 1। इक्वेशन नंबर थर्ड, सी दैट 3x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट, 9। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका, -3y से +3y कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस 3x ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। x इक्वल टू व्हाट, 10 डिवाइड बाई 5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकंड में आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। y इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस का 2, y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। यही आपका आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वेरी केयरफुली रीड केयरफुली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। See the matrix x y 3y x 1 2, right, equal to what, 3 और ये 5। अंडरस्टूड एवरीवन। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। तो x मल्टीप्लाई विद 1 x, y मल्टीप्लाई विद 2 2y। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y। अंडरस्टूड एवरीवन। इसके बाद आएगा आपका 3y, सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x इक्वल टू व्हाट, 3 और ये आपका 5। ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही काम करना है आपको, कंपेयर कर लेना है। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट मींस x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट, 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर कितना है x, तो इसको आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2y को करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन क्या, सी दैट 2x प्लस 4y इक्वल टू व्हाट, 6। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, सी दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट, 5। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज। ठीक है।
2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 4y में 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, y आएगा। 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सी दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, equation number first, see that x plus 2y is equal to 3. Now put the value of y is equal to what, x plus 2 into 1 is equal to what, 3. x प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 3। x इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस का 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही आपका आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स दिया गया है, सो दैट क्या करना है आपको, शो करना है कि a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे, चलो आओ देखें। a मैट्रिक्स इज व्हाट, a मैट्रिक्स इज 4 5 4 5 1 एंड 8। अब इसी का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम मींस 4 5 हो जाएगा, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 8, राइट। नाउ लेट, हमने मान लिया है कि जो ये आपका दिया है a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, p मान लिया। अब यहां से हम a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a मैट्रिक्स इज क्या, व्हाट इज a मैट्रिक्स, 4 5 1 8, राइट, प्लस a dash means 4 1 5 and 8, अंडरस्टूड एवरीवन। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, ये आ जाएगा आपका 8, 5 1 से ऐड होगा, ये हो जाएगा 6, 1 5 से ऐड होगा 6, 8 8 से ऐड होगा 16, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। ये आ गई आपकी p की वैल्यू, कितनी आ गई p की वैल्यू। अब इसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, p ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी बताइए। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, ठीक है। अब यहां से देखिए p मैट्रिक्स और p डैश मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, दैट मींस वी कैन राइट p डैश इक्वल टू p डैश इक्वल टू p, राइट। therefore p is a symmetric matrix, therefore p is a symmetric matrix। which type of matrix, symmetric मैट्रिक्स। तो यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बहुत ही जल्द लाइव क्लास शुरू होने वाला है, तो वीडियो के डेली आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।